तो जैसे आपने देखा कि हमने इस तरीके से, ये देखिए ऐसे हमने आलू इसमें से निकाल लिए हैं। तो गार्डन में आलू लगाने का सबसे बड़ा वजह, सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं इसको अपनी पसंद से बिल्कुल सब्जी बना सकती हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो हमने इसके पहले निकाले थे अदरक, अब उनको हम किस तरीके से स्टोर करेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि जो भी हमने कंददार सब्जियां लगाई थी वो सारी देखिए इस तरीके से निकलनी शुरू हो गई। निकलनी शुरू क्या, ये तो अभी और कुछ दिन रहते इसमें, लेकिन हम इसे खाली कर रहे हैं। खाली करने की वजह क्या है, क्योंकि अब हमें कंटेनर की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि अब गर्मी आ गई है और कुछ हमारी नई सब्जियां भी जो है वो लगेगी। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि हम जो चीज़ इस तरह से अपने टेरेस में खेल खेल में कंटेनर्स में लगाते हैं कि चलो हमें कंद ना सही, हमें कुछ पत्ते वहाँ से लेने हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमने पत्ते भी खाए इसके और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में आलूओं को लगाया था। आपने देखा था कि जब हमने आलू लगाए थे तो आपने देखा था कि एक आलू के हमने कई हिस्से करे थे और कई हिस्से करके हमने इन्हें लगाया था। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, ये आलू अभी हमारे कुछ दिन और रहते, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी कुछ आलू जो है हमारे नहीं बढ़े हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ गए हैं। लेकिन ऐसे मैंने 3-4 कंटेनर लगा दिए थे, लेकिन अब मेरे पास थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है और कुछ सब्जियां गर्मी की जो है वो लेट हो रही है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आलूओं को निकाल लूँ। और देखिए मैंने मुश्किल से इसमें 2 आलू लगाए होंगे और 2 आलू से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से काफ़ी आलू जो है हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं कंटेनर को पूरा ज़मीन में बिल्कुल उलटना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर हमारे ज़्यादा पुराने नहीं हैं और दूसरी बात मैंने इसमें अच्छी से मिट्टी तैयार करके डाली थी और अभी जिस तरीके से मुझे आलू में पानी नहीं डालना था, तो आप देख रहे हैं ना कि पूरे आलूओं की मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से सूख गई है। और सूखने का एक मुझे फ़ायदा हुआ है कि मैं इसमें तुरंत के तुरंत कोई भी सब्ज़ी जो है वो लगा सकती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। हालांकि अभी हम इसको ढूंढेंगे तो इसमें हमारे अभी और भी आलू जो है वो मिलेंगे, लेकिन चलिए अब हम दूसरा कंटेनर भी देखते हैं। देखिए हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि जैसे हम आप लोग को बताते हैं ना कि आलू जो है और वो कभी भी हमारे किचन में पूरी भरपाई जो है वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आलू लगाने का ख़ास वजह ही हमने आपको बताया है कि हम आलू को 2 वजह से लगाते हैं। एक तो इन छोटे आलूओं के लिए और साथ ही इनके पत्तों के लिए। हमारे यहाँ पर आलू के पत्तों का बड़ा ही रिवाज है, उनको बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो देखते हैं इसमें आलू जमे भी हैं या नहीं। ये देखिए जमे हैं, ये देखिए इस तरीके से। हालांकि हम जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आलू नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हम लोग इतने बड़े तो किसान नहीं हैं, बस एक बार लगा दिया और उसके बाद हमने तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा इस बार खाद भी नहीं डाली है। एक बार जो हमने मिट्टी तैयार करी थी उसी मिट्टी में सोचिए ये आलू जो है वो बहुत आसानी से तैयार हो गए हैं। कंददार सब्जियों को जब भी आपको लगे कि अभी इनके निकलने का टाइम हो गया है ना, तो पानी देना उन्हें बंद करना पड़ता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया था, इसमें बिल्कुल पानी देना बंद कर दिया था। और आप मिट्टी की हालत देख सकते हैं कि मिट्टी जो है हमारी किस तरह से पूरी सूखी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम आलू कंटेनर में लगाए हैं तो ये आलू छोटे नहीं, खेतों में भी आपको ऐसे आलू निकलते हैं। खेतों में भी बड़े आलू, छोटे आलू, सभी तरह के आलू, मिक्स आलू जो है वो निकलते हैं। फ़र्क इतना होता है कि वो लोग बड़े किसान हैं तो वो उसी तरीके से बिक्री करते हैं, हम बड़े बड़े जो है वो चुन के वो अलग कर लेते हैं और छोटे छोटे एक तरफ रहते हैं। लेकिन हमारे तो टेरेस में आलू ही छोटे हुए हैं, तो इनको तो चुनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि क्या बड़े और क्या छोटे।
ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये देखिए ये आलू कितना बड़ा हो गया है। तो कोई कोई जो है, जैसे हमने कहा, कुछ खाद की कमी रहती होगी हम लोगों की, और कुछ जो भी कह लीजिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़े आलू जो है कम हैं और छोटे आलू ही ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे तो छोटे ही आलू ज़्यादा चाहिए थे। ये देखिए इस तरीके के, मुझे ये इसी तरीके के आलू चाहिए थे। और ये देखिए इस तरीके से। तो आज मैं एक कंटेनर हाल ही में खाली किया था, और उसको मैं निकाल कर अपने घर लेकर गई थी सब्जी के लिए। और अभी यहाँ पर 3 कंटेनर है, और जिसे मैं बिल्कुल अच्छी तरह से खाली कर रही हूँ। जब हम किसी ऐसी चीज़ों से निकालते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, आलूओं के टुकड़े हो जाते हैं, और यही वजह है कि मैं इसे बिल्कुल हाथ से निकाल रही हूँ। और जैसे हमने कहा, जो कंददार सब्जियां हैं, तो कंददार सब्जियों को क्या है ना, कभी भी मिट्टी जो है उसकी बहुत ढीली होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये मिट्टी कितनी ढीली है, देख रहे हैं, बिल्कुल ढीली मिट्टी है। और इस ढीली मिट्टी में देखिए कंद जो है वो बहुत आसानी से निकलते हैं। और हमने आपसे कहा है कि कोई भी कंददार सब्जी, सिर्फ आलू ही नहीं, चाहे वो शकरकंद हो, चाहे फिर वो आपकी अदरक हो, लहसुन हो, जो भी कंददार, प्याज हो, ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी बिल्कुल मिट्टी ढीली होनी चाहिए। मिट्टी ढीली होने से आपके जो कंद हैं वो फटाफट जो है वो अंदर जाते हैं, और इसमें से बहुत अच्छे तैयार जो है वो होते हैं। बाकी मिट्टी हम बाद में निकालेंगे। बाकी इसमें भी देख लेते हैं कि क्या इसमें भी आलू हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है मेरा पूरी तरीके से भिंडी का पोर्शन है। शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा कि भिंडी लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बहुत जल्दी वो बढ़ते नहीं हैं इस तरह के। और ये देखिए किस तरह से तैयार हुए हैं। तो अभी क्या है ना, अब हम जब इसमें कोई भी बीज लगाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। लेकिन साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि एक कंटेनर जिसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, और कुछ दिन पहले ही मैंने इन्हें तैयार किया है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें तुरंत हम इसमें कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। लेकिन उसको लगाने के लिए अभी हम आपको ये आलू निकालने के बाद ही बताते हैं कि आपको क्या करना है और किस तरह से लगाना है। कंददार सब्जी लगाने में एक ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि उसको क्या होता है कि जब आप ये देखिए सड़ चुका है ये आलू वाला। ऐसे कई कंटेनर्स मैंने लगाए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बड़े पौधों का बिल्कुल भी लुत्फ़ उठाया था, कि किस तरह से बड़े पौधों में छोटी चीज़ें लगाकर और उसे अपने इस तरह से आलू में, प्याज में, शकरकंद के लिए और बिल्कुल जगह जो है वो बनाती चली जाऊँ। ये देखिए इस तरीके, ये देखिए और ये देखिए इस तरीके से निकाले हैं। ऐसे ही कुछ आलू हमने और लगाए हैं, वो भी आज हम निकालेंगे, क्योंकि अब हम, जैसे हमने आपसे कहा कि कुछ सब्जियां हमें अब जो है वो लगानी है। और आपको हमने एक चीज़ बताई थी कि हम कुछ सीताफल के कंटेनर में भी हम आलू डाल दे रहे हैं। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगी मैं कि आप सीताफल में जो है देखिए इसमें काफ़ी फूल आने लग गए हैं, और पूरा फूलों से ये भरा हुआ है। हालांकि इसके आलू अभी कुछ दिन और रहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ दिन का इसमें और टाइम चाहिए था। लेकिन मुझे जो है सीताफल में पानी डालने की ज़रूरत पड़ रही है, और आलूओं का कहना है कि मुझे को अब पानी इसमें नहीं चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि आलू फ़िलहाल इसमें भी तैयार हो ही गए हैं, तो मैं इसको भी निकाल लूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मेरा एक जैसे देखिए ये कंटेनर खाली था, मैंने आलू डाल दिया, आलू डाल के और इसमें से देखिए इस तरह से मैं आलू जो है वो निकाल ली। तो उसमें क्या हो गया ना, आप ज़्यादा की इच्छा मत करिए, जो भी तैयार हो गए हैं, जो भी आलू निकल रहे हैं और वो ठीक है। आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि
हमने मात्र 2 या 3 आलू, 2 आलू को ही काट के लगाया होगा इसमें, और 2 आलू से आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें इतने आलू तैयार हो गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई कंटेनर आप जिसमें पानी डालते हैं, और किसी को आपको खाली रखने से अच्छा है कि कुछ ऐसी सब्जियां आप लगा लीजिए जिससे कि आप पत्तों का भी आनंद उठाएं और साथ में इस तरह आलूओं का भी आनंद जो है वो उठा सकते हैं। जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पहले हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा होता था कि छिलकेदार आलू घर में बनाया करते थे। छिलकों के साथ में उसकी सब्जियां बनती थी। लेकिन फिर अचानक ही कुछ अफवाह ऐसी उड़ी कि भाई आलूओं को छिलकों के साथ में नहीं बनाना है, उसमें कोई ऐसी खाद डाली जाती है जो हमारे पेट में अगर छिलके जाएंगे तो नुकसान होगा। लेकिन आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इतने सालों के बाद में मैं फिर से अपनी सब्जी को छिलकों के साथ में बना सकती हूँ, क्योंकि हर सब्जी का अपना अपना एक टेस्ट होता है और अपना अपना बनाने का भी एक तरीका होता है। तो हमारे यहाँ छिलकों के साथ में एक सब्जी बनाई जाती है आलूओं की। तो मार्केट से हम लाते हैं तो उनके ऊपर में ना एक काली काली मिट्टी चिपकी होती है आलू के ऊपर में। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम छिलके नहीं रख सकते हैं। छिलके इसलिए भी नहीं रख पाते क्योंकि वो जो काले काले जो दाग दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये काले दाग किस चीज़ के हैं, तो हमें क्या उसमें से छिलके निकालने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मैंने अपने गार्डन से ये जो आलू निकाले हैं तो मैं इसको 2-3 तरीके से बनाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये सब अभी बिल्कुल मैं इसको रख के फिर एक कपड़े से पोंछ दूंगी। ये देखिए इसमें 2-3 तरह के आलू हैं, ये लाल वाले आलू हैं और ये वाले जो है हमारे बंगाल वाले आलू हैं। इस तरह के मैंने बीजों को मतलब आलूओं को लगाया था। ऐसे अभी आप देखिए 3 कंटेनर, ये 1 है, ये 2, ये 3 और एक हमारा अभी और 2 कंटेनर अभी हमारे और हैं। ऐसे हमने और भी 5 कंटेनर तैयार किए हैं। ये सारे कंटेनर्स जो है मेरे 2 चीज़ के हैं, भिंडी के और लोबिया लगाने के कंटेनर्स हैं। तो मैंने इन्हें खाली ना रखकर इस तरह से आलूओं को लगा दिया था। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हाल ही में हमने अदरक की हार्वेस्टिंग करी थी, अदरक निकाले थे और उसमें हमने 1-2 कंटेनर्स छोड़ दिए थे कि हम इसे बाद में निकालेंगे। तो ये देखिए आप कि ये जो है इसमें भी अदरक हमारी बिल्कुल जमी हुई है। लेकिन आज हम अदरक को निकाल के और उसको बताएंगे कि किस तरह से आपको अदरक को स्टोर करना है। तो चलिए हम इसे पलटते हैं। चलिए इसमें से हम जो अदरक है उसको आज निकाल लेते हैं, जो भी अदरक इसमें से निकलेगी। ये देखिए इस तरीके से अदरक जो है वो ये देखिए किस तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी अदरकें जो है बनी हुई हैं। ये देखिए इस तरीके से देखिए देखिए इतनी अच्छे से अदरक तैयार हो गई है इसमें। और बहुत ज़्यादा हमने इसमें खाद नहीं डाली थी, एक बार डालने के बाद में और उसके बाद हमने इसमें बंद कर दिया था। और
तो इस तरीके से देखिए हमने इस कंटेनर से भी ये अदरक जो है वो निकाल ली है। अब इसको हम, कई लोग धोते हैं, जैसे हमने इसके पहले भी आप लोग को अदरक हार्वेस्टिंग में बताया है, लेकिन मैं इसे 2 दिन इसे छोड़ दूंगी। लेकिन जो पुरानी अदरक मैंने निकाली थी, मैं आपको बता देना चाहूँगी कि उसको मैं किस तरह से स्टोर कर रही हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि वो आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैंने उसे धोया नहीं है और किस तरीके से वो आराम से उसमें सारी मिट्टी झड़ गई है। और मिट्टी झड़ने के बाद में अब हम उसे किस तरह से स्टोर कर देंगे। जैसे जैसे अदरक सूख जाएगी ना, ये सारी मिट्टियाँ जो है आपकी बिल्कुल झड़ जाएगी। ये देखिए, तो आप क्या करिए, इसको इस तरह से तोड़ तोड़ कर और रख दीजिए और छांव में रखिए। धूप में आपको इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। कोई भी कंददार सब्जी आप निकाल रहे हैं तो आपका क्या काम है, उसको धूप में आपको बिल्कुल नहीं रखना है, नहीं तो वो जो कंद है उनके जो रस है वो बिल्कुल आपके सूख जाएंगे। इन बातों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जो आज की अदरक है ना गीली वाली, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और ये वाली जो हमारी पुरानी अदरक है, ये देखिए पूरी मिट्टी इसमें से झड़ चुकी है। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से मिट्टी बिल्कुल झड़ चुकी है। तो अब मैं इसे निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि इसको आपको किस तरह से स्टोर करना है। तो जैसे आपको अभी कुछ दिन बाद अदरक लगेगी भी, और आप जानते हैं कि अब हम इतनी अदरक घर में रखेंगे तो बाहर रखेंगे तो ख़राब होगी, हमें फ्रिज में रखना होगा। फ्रिज में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सामान होता है। तो ये देखिए इस तरीके से, है ना, ये देखिए आपने पहले अच्छे से बालू डाल दिया, थोड़ा ज़्यादा ही डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये सब हमने बालू डाल दिया। हमने देखा ये बालू डाल दिया, बालू डालने के बाद हमने ये अदरक डाल दी। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। एक तह डाल दिया, फिर वापस थोड़ी सी बालू डाल दीजिए आप। उसके बाद फिर से आप इन अदरकों को डाल दीजिए ऊपर से। और जो अभी अदरक हमने निकाली है उसको हम इसके ऊपर में ही डालेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल खुले में ऐसे ही रख देंगे हम, ताकि उसकी मिट्टी जो है वो झड़ जाए। अभी हम उसे बिल्कुल भी, और ये जो ख़राब अदरक है हम ये से बिल्कुल साइड कर लेते हैं। और इसमें बाकी जो अदरक है हमारी बिल्कुल अच्छी और फ्रेश अदरक है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इसमें और भी बालू जाएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि इसको इस तरीके से बिल्कुल आप स्टोर करके रख दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास और भी बालू है, ये सब हमने डाल दिया। और अब इसे इस तरीके से हम जो है बिल्कुल पैक करके रख देंगे। अब क्या करना है, आपकी अदरक जो है वो सूखने ना पाए, सूखने ना पाए इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा पानी का छिटाव दे देंगे। और आप ऊपर से इस तरह से ये जो अदरक है इस तरह से आप निकालते जाइए, खाते जाइए, और साथ में उन्हें इस तरह से स्टोर करके रख दीजिए। जब ये अदरक बच जाएगी बाकी आप अपने रख सकते हैं, फ्रिज में रखिए, जो भी रखिए। लेकिन फ़िलहाल अगर आपने ज़्यादा अदरक लगाई है, आपके पास ज़्यादा अदरक निकली है, तो इसी तरह से एक लेयर बालू की, फिर अदरक, फिर बालू, फिर अदरक, इस तरह से रखिए। अब इसके ऊपर हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। तो ये देखिए कितना कम पानी में डाल रही हूँ, ताकि बालू में हल्का गीलापन रहे। और उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो अदरक है ना उसमें थोड़ा सा अंकुरन आता है। और बस इस तरीके से आप इसको रख दीजिए। बस ये देखिए इस तरीके से आपको हल्का पानी का छिटाव देना है और अदरक को रख देना है। और ये जो हमारी अदरक है अभी इसमें मिट्टी झड़ेगी 2 दिन में, और उसके बाद हम इसे स्टोर कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी थोड़ी सी अदरक अपने खाने के लिए निकाल ली है। और अब इसे हम डार्क प्लेस में रखें। डार्क प्लेस का मतलब ऐसा जहाँ छाँव हो, जहाँ धूप ना आती हो, ऐसी जगह में इसको उठा के रखेंगे। अब बारी आती है आपकी आलूओं की, कि आलू हमने जिस कंटेनर से निकाले हैं, आलू लगाने का क्या कारण था वो भी हम आपको बताते हैं। आपको
एक चीज़ जैसे हमने आपको बताया, देखिए हम अपने वीडियो के माध्यम से ना आपको हर छोटी छोटी चीज़ बताना चाहते हैं जो जिससे कि आपकी जो गार्डनिंग है ना वो बहुत आसान हो जाए। आसान करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम सभी जानते हैं ना कि ठंड के मौसम में गार्डन में काम करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे धूप के टाइम में आप कर लीजिए। लेकिन गर्मी में मुश्किल ये होता है कि हमें इतना मिट्टी जमाना, धूप में बहुत परेशानी हो जाती है। इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, कुछ कंटेनर्स में आलू लगा लेते हैं, प्याज लगा लेते हैं, और जब उनमें पानी देना बंद कर देते हैं तो ये मिट्टी जो है वो इस तरह से सूख जाती है। और सूखने के बाद इसमें इतना फ़ायदा हो जाता है कि आपको किसी भी कंटेनर की मिट्टी को सुखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसमें डायरेक्ट सब्जी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको हमने बताया कि हमारे 3 कंटेनर यहाँ तैयार हुए हैं, और आप देखिए इसमें हम थोड़ी सी नीम की खली मिला रहे हैं। नीम की खली मिलाई और बस इस तरह से चला के छोड़ दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको जो भी बीज लगाने हैं आलू के कंटेनर में, आप उसे बिल्कुल शौक से लगा सकते हैं। आपको इस मिट्टी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फ़िलहाल खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आप पानी का छिड़काव करिए और बीजों को लगाते चले जाइए। तो कंद लगाने का यही एक फ़ायदा है। सूखे जब उसकी मिट्टी सूख जाती है वो कंटेनर हमारे बिल्कुल यूज़ में आ जाता है। क्योंकि आप लोग के बहुत सवाल आते हैं ना कि क्या मुझे मिट्टी सुखानी पड़ेगी, तो ठंड के दिनों में ना ऐसी सब्जियां लगाकर और कुछ कंटेनर्स गर्मी के लिए बिल्कुल तैयार करके रख दीजिए। तो जैसे आपने देखा कि हमने आलूओं को बिल्कुल आपको किस तरह से निकाला हमने कंटेनर को, और ये देखिए किस तरह से मुश्किल से 4-5 आलूओं की देन है जो हमारे इतने आलू जो हैं वो निकल गए हैं। ये देखिए इस तरीके से, और साथ ही इन्हीं आलूओं के कंटेनर में किस तरह से नीम खली को मिलाकर और आपको नए कंटेनर जो है वो बिल्कुल तैयार कर देना है। साथ ही हमने अदरक की इस तरह से नए अदरक निकाले हैं, ये देखिए, और साथ में जो हमने पुराने निकाले थे अदरक जिनकी मिट्टी झड़ गई, उसके बाद हमने उन्हें किस तरह से बालू में ढककर और रख दिया है, और बालू में हल्का पानी का छिटाव किया है, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं किया है, जिससे कि अदरक में एक मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल बना रहे। तो इसी तरीके से आप भी अपने कंददार सब्जियों को निकालते रहिए, नए सब्जी लगाते जाइए, और साथ में उन्हें किस तरह से कौन सी सब्जी को स्टोर करना है वो भी स्टोर करते चले जाइए। तो आशा करती हूँ आज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।